कभी सोचा है एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में जो बिल्कुल दिवालिया होने वाली थी, लेकिन फिर कुछ ही सालों में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। ये हायर की कहानी है और वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। साल था 1984। ये बस एक फेल होती हुई फैक्ट्री थी और फिर 2011 तक ये दुनिया में मेजर अप्लायंसेस का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ये जमीन आसमान का फर्क आया कैसे, ये बदलाव हुआ कैसे? तो कहानी शुरू होती है 1984 में। एक नए सीईओ आते हैं, झांग रुइमिन, और उन्हें मिलती है चिंगदाओ जनरल रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री। हालत इतनी खराब कि बस बंद होने ही वाली थी। उस फैक्ट्री में ना क्वालिटी की कोई परवाह ही नहीं करता था। प्रोडक्ट्स में छोटी मोटी खामियां तो जैसे आम बात थी। झांग रुइमिन को पता था अगर कंपनी बचानी है तो इस कल्चर को, इस सोच को जड़ से उखाड़ना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो झांग ने क्या किया? उन्होंने 76 खराब रेफ्रिजरेटर्स, और सुनिए, इनमें से कुछ में तो सिर्फ मामूली खरोंचें थी, उन सबको बाहर निकलवाया और अपने ही कर्मचारियों को हथौड़े देकर उन्हें तोड़ने का आदेश दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। हायर अब क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और इस एक फैसले का असर आप देखिए कितनी जल्दी दिखा। क्वालिटी पर इस जबरदस्त फोकस ने हायर को चीन के मार्केट में सबसे आगे खड़ा कर दिया। 1988 तक उन्हें क्वालिटी के लिए गोल्ड मेडल मिला और 1991 आते आते वो चीन के नंबर 1 रेफ्रिजरेटर बनाने वाले बन गए। लेकिन बात सिर्फ अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। हायर की रणनीति इससे कहीं आगे की थी। उन्होंने बिक्री के बाद की सर्विस, मतलब आफ्टर सेल सर्विस पर भी उतना ही जोर दिया जो उस वक्त चीन में किसी ने सुना तक नहीं था। हायर की कस्टमर सर्विस का एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। एक टैक्सी ड्राइवर थे, चू शाओमिंग। उनका 10 साल पुराना फ्रिज खराब हो गया। उन्होंने बिना किसी उम्मीद के हायर को फोन किया और अगले ही दिन सर्विसमैन उनके दरवाजे पर था। उसने न सिर्फ पुराना फ्रिज ठीक करने का वादा किया, बल्कि ठीक होने तक इस्तेमाल के लिए एक दूसरा फ्रिज भी दे गया। सोचिए, इसी सर्विस ने हायर को लोगों का भरोसा दिलाया। चीन में तो वो जीत चुके थे। अब 1990 के दशक में हायर ने एक बहुत बड़े विजन के साथ दुनिया के बाजार पर अपनी नजरें जमाईं। 1997 में झांग रुइमिन ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, 3/3, मतलब कंपनी की कमाई का 1/3 हिस्सा चीन में बने और बिके सामान से आएगा, दूसरा तिहाई चीन में बने और विदेश में बिके सामान से, और तीसरा विदेश में ही बने और वहीं बिके सामान से। विजन एकदम साफ था, हायर को एक सच्ची ग्लोबल कंपनी बनाना। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर चीनी कंपनियां अपने पड़ोसी और विकासशील देशों में पहले जाती थीं, तो हायर ने कौन सा रास्ता चुना होगा? उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधे सबसे मुश्किल बाजारों अमेरिका और यूरोप में उतरने का फैसला किया। उनकी सोच साफ थी, अगर हम सबसे मुश्किल कंपटीशन में जीत गए तो दुनिया के किसी भी बाजार में सफल हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि उन्होंने इन मुश्किल बाजारों को जीता कैसे? राज था लोकल ग्राहकों की जरूरतों को बहुत बहुत बारीकी से समझना। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण चीन के गांव से है। हायर ने देखा कि किसान उनकी वॉशिंग मशीन में शकरकंद धो रहे हैं। अब कोई और कंपनी होती तो वारंटी खत्म कर देती, पर हायर ने एक ऐसी मजबूत मशीन बना दी जो ये काम आसानी से कर सके। अमेरिका में उन्हें पता चला कि लोगों को एकदम पत्थर जैसी जमी हुई आइसक्रीम निकालने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने एक ऐसा फ्रीजर बनाया जिसमें आइसक्रीम के लिए एक अलग ड्रॉअर था जो उसे थोड़ा नरम रखता था। छोटी सी बात थी, पर ग्राहकों का दिल जीत लिया। इसी तरह पाकिस्तान में उन्होंने देखा कि लोगों के पारंपरिक लंबे कपड़े धोने के लिए ज्यादा बड़ी वॉशिंग मशीन चाहिए, तो हायर ने खास तौर पर पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक हाई कैपेसिटी मशीन बना दी। ये दिखाता है कि वो हर बाजार को कितनी गहराई से समझते थे। अब देखिए, ग्राहकों पर इतना ध्यान देने के लिए हायर को अपने काम करने का तरीका ही बदलना पड़ा। ये सिर्फ प्रोडक्ट बदलने की बात नहीं थी, ये पूरी कंपनी को बदलने की बात थी। उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, ZZJYT। इसमें पूरी कंपनी को 2000 से ज्यादा छोटी इंडिपेंडेंट टीमों में बांट दिया गया। हर टीम अपने प्रोडक्ट, अपनी मार्केटिंग और अपने फायदे नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार थी। मतलब हर टीम हायर के अंदर एक छोटी कंपनी की तरह काम कर रही थी। इस मॉडल ने पूरी कंपनी को जैसे उल्टा कर दिया। अब सबसे ऊपर बॉस नहीं बल्कि ग्राहक था। ग्राहक की जरूरतें सीधे इन छोटी टीमों तक पहुंचती थीं और टीमों के पास उन्हें पूरा करने की पूरी आजादी थी।
बड़ी कंपनी का काम बस इन टीमों को सपोर्ट करना रह गया था। इन सभी रणनीतियों का नतीजा क्या हुआ? हायर की ग्लोबल सक्सेस, क्वालिटी, सर्विस, लोकल मार्केट को समझना और कंपनी का अनोखा ढांचा, इन सब ने मिलकर उन्हें दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। और नतीजा देखिए, हैरान करने वाला था। 2011 तक हायर की 24 फैक्ट्रियां विदेशों में थीं और उनका सेल्स नेटवर्क दुनिया के हर महाद्वीप में फैल चुका था। चिंगदाओ की एक छोटी सी बंद होने वाली फैक्ट्री से यहां तक का सफर वाकई कमाल है। और ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। 2010 तक हायर ने वर्लपूल, एलजी और सैमसंग जैसे बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया था। 6.1% की बाजार हिस्सेदारी के साथ वो दुनिया के नंबर 1 मेजर अप्लायंस ब्रांड बन चुके थे। तो हायर की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली सफलता कभी कभी नियमों को मानने से नहीं बल्कि उन्हें तोड़ने से मिलती है। ये सोचने वाली बात है। आज किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा नियम है जो बस तोड़े जाने का इंतजार कर रहा है?